सिंहभूम जिला अंतर्गत गोवा शहीद स्थल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं पूर्व सांसद गीता कोड़ा। सभी ने शहीद वेदी में टेका माथा। श्री चंपई सोरेन बोले, आज़ाद भारत में जितनी भी गोलीकांड सभी में कांग्रेस का हाथ रहा। सितंबर 1980 को घटी ये घटना झारखंड अलग राज्य आंदोलन की एक मुख्य टर्निंग पॉइंट तो थी ही, यह भारत की पहली घटना भी बन गई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस नियमों का उल्लंघन हुआ। इस घटना में आदिवासियों पर तत्कालीन सरकार के बीएमपी जवानों ने न सिर्फ गोलियां दागी, अस्पताल पहुंचने पर वहां भी घेर कर मारा। शहीद स्थल जाने की राह में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद श्री चंपई सोरेन ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। पश्चिम सिंहभूम से दीपक महतो की रिपोर्ट। 80 में गोवा गोलीकांड हुआ है। आज करीब 44वां हो गया और ये शहीद दिवस का जो हम अगर कहने लगेंगे और कहना भी चाहिए, ये कांग्रेस सरकार के समय हुआ है। एक लाइन में खड़ा करके रेड क्रॉस के अंदर में हुआ है। इस तरह से ये झारखंड आंदोलन, जल जंगल जमीन का आंदोलन के ऊपर में इस तरह से तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यहाँ गोली चलाने के काम किया और इतना शहीद हुआ। इसलिए कभी भी कांग्रेस आदिवासी के हित में नहीं है। यहाँ जितना ही गोलीकांड हुआ कोलान में, चाहे सेरिंदा गोलीकांड हो, इचातू गोलीकांड हो, चाहे गोंगाराम कालुंडिया, चाहे बिदरनाग, ये उसी का समय हुआ है। और लड़ाई क्या था? जल जंगल जमीन और झारखंड अलग राज्य और अलग राज्य का लड़ाई। कभी कांग्रेस पार्टी कभी उसका आंदोलन को नहीं समझ पाया। और आज जो 2000 में जो भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी झारखंड आंदोलन, झारखंडियों का, यहाँ का आदिवासी है, मूलवासी का दर्द समझा और अलग राज्य कर दिया है। इसलिए इतिहास को जानना चाहिए। ये जितना गोलीकांड हुआ है कोलान में, सब कांग्रेस का देन है। और यहाँ का आंदोलन, यहाँ का शहीदों का यदि भावना समझ सका तो भारतीय जनता पार्टी ने समझ सका और अलग राज्य देने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहाँ खड़ा पाते हैं आप? गोवा को शहीदों के सम्मान मिला कि नहीं मिला? आप भी देखिए, हम खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने वाला में से है एक। गुरुजी के साथ हमने कदम पर कदम मिल के हमने आंदोलन भी किया है और संगठन को बनाया। और हमने 18 अगस्त को पोस्ट करके बता दिया था क्यों हम उस घर से हम निकल रहे, जिस घर को हम बनाया उस चीज को हमको दोहराना नहीं चाहते हैं। और वो भी हम कहा है क्यों हम भारतीय जनता पार्टी में हम आज सदस्य ग्रहण कर। और इसीलिए हम अलग राज्य होने के बाद 24 साल हुआ, 24 साल होने गया। और इस झारखंड प्रदेश का यहाँ का अलग ही फिर समस्या उत्पन्न हुआ। वो क्या है? बहुत जटिल है। वो बांग्लादेशी घुसपैठ, जो संताल परगाना, जो 1855 में सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूले जानव का नेतृत्व में आज इंग्रेज के खिलाफ में वो लोग बगावत किया था। ब्रिटिश साम्राज्य, उनका साम्राज्यवाद के खिलाफ में बगावत किया था। और वही हजारों वहाँ पर खून का, हजारों पूर्वजों ने खून बहाया और संताल परगना को
नाम करके गया और संताल परगना काशकरी अधिनियम को भी बना किया। उस जगह में आज आदिवासी का अस्तित्व आज संकट में है और इस संकट से अगर बचाना है आदिवासी को, हम देखा ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है, एक ही दल है जो भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए हम सदस्यता ग्रहण किया और इस जगह से हम संताल परगना में जो आज आदिवासी का अस्तित्व संकट में है और इसी जगह से खड़ा होकर हम संघर्ष करके और वहाँ बचाने का काम करेंगे। ये सोच करके हमने आज और इसीलिए विश्वास है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई के और गृह मंत्री अमित शाह उस नेतृत्व को हमारा विश्वास में आया कि यहीं से हमको अगर झारखंड को बचाना है, संताल परगना को अगर बचाना है, आदिवासी अस्तित्व को बचाना है, मूलवासी अस्तित्व को बचाना है, दलित गुरुबा के अस्तित्व को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के ही जाके हमको राजनीति सक्रिय रूप से करना है। एक अंतिम प्रश्न चंपैदा कि अभी अगर आपको मौका मिलता है तो बुआ जो गोलीकांड के शहीद हैं या ऐसे शहीद परिवार हैं कई, उनके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये सोच है, हम लोग सब झारखंड आंदोलन से हम लोग वजह है। झारखंड में जितना ही चाहे सेरेंदा हो, इचातू हो, गंगाराम कालुंडिया हो, बिदरनाथ हो, लाल सिंह मुंडा हो, ऐसा सैकड़ों जगह में इसी तरह का कांग्रेस का शासन के समय में झारखंड आंदोलन को कभी महत्व नहीं दिया, आदिवासी मूलवासी का दर्द को नहीं समझ पाया और हम लोग कभी यही भारतीय जनता पार्टी में आके हम वो सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे के काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। वहाँ के एक टू ईटा भी हम नहीं लाएंगे उस संगठन से। यहाँ आंदोलन जनता है, जनता के साथ हम मिलते जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं आज कितना यहाँ हमारा साथ सामाजिक संगठन भी है, हमारा दल के कार्यकर्ता भी है, हमारा सब सीनियर, हमारा इस क्षेत्र का हर लंबा समय से राजनीति करने वाला हमारा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी है, हमारा गीता कोड़ा भी बहुत लंबा समय से इस क्षेत्र में राजनीति